बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई अजीबो गरीब हो चुकी है। बड़ी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ और जो उसके बड़े बड़े इत्तेहादी हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनकी गिरफ्तारियों के लिए एक और बड़ा राउंड जो है वो शुरू हो गया है। और गिरफ्तारियों का नया सिलसिला जो है वो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है। किस किस की गिरफ्तारी हुई, कौन कौन गिरफ्तार होने जा रहा है, किस किस ने माफिया मांगी, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में आज शेयर करना है। दूसरी जानिब झूठे केसों का भी जुमा बाजार लगा है। एक अहम शख्सियत जो है उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि ये करप्शन भी हो रही है, झूठे केसों का जुमा बाजार भी लगा हुआ है और ये किसी तौर पर ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और तीसरी जानिब चीफ जस्टिस बमुकाबला नामजद चीफ जस्टिस, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ इंतहाई हैरत अंगेज था। कौन जीता कौन हारा ये अलग बात है, लेकिन इंसाफ जो है वो अभी थोड़ा दूर दिखाई देता है। ये सारी कंट्रोवर्सी क्या है, ये सारा धमाका चौकड़ी आपस में क्या है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। मेरे साथ थोड़ा जुड़े रहिएगा क्योंकि मैंने आपको बताना है कि गिरफ्तारियों का फाइनल राउंड जो है उसमें अब कौन कौन सामने आ रहा है। बैरिस्टर इत्तेजाज एहसन, सेनेटर लतीफ़ खोसा और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा, इन तीनों ने फौजी अदालतों के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसको 18080 जो है वो नंबर अलाट हुआ। और उस नंबर के बाद जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 9 रुकनी बेंच इस मसले पर जो है वो तश्कील दिया। बड़ा बेंच, बड़ा फैसला, बड़ी रिट पिटीशन थी। आज उसकी पहले दिन जब समाअत शुरू हुई तो जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी ईसा फाइज, वो जो है जब ये प्रोसीडिंग शुरू होने लगी तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आप ज़रा आगे आएँ, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसके बाद तकरीबन 21 मिनट तक उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर हुक्म इम्तनाही मौजूद है, उस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ तो मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरी जानिब जो है उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन उनका लुबे लुबाब ये था कि ये गैर आइनी गैर कानूनी बेंच है एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ डैट बेंच। तो ये कहकर जो है वो उस पर उन्हें इत्तेजाज एहसन साहब ने रोकने की कोशिश की, लतीफ़ खोसा ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि अवाम की नज़रें आप पर हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो है वो उन्होंने उस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया। और बार बार उन्होंने कहा कि सिर्फ आइन और कानून की बात करें, सिर्फ कानूनी नुकात पर जो है वो बात करें, लेकिन बाद में वो जो कुछ उनके साथ हुआ उस पर भी जो है वो बात करते हुए नजर आए। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बमुकाबला नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें किसकी जीत हुई किसकी हार हुई ये आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं। चीफ जस्टिस ने जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, पहले उन पर एतराज़ात यही थे कि जनाब जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया, उन्होंने इसमें शामिल किया जस्टिस काजी ईसा फाइज को, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यही होगा अब कि ये बेंच में से मजीद लोग जो है वो इनकार करेंगे और ये बेंच सुकड़ता सुकड़ता फिर 3 या 4 रुकनी बेंच पर आ जाएगा और उसके फैसले की वो अहमियत नहीं रहेगी जिस तरह के पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो है वो चीज़ें गोलमोल हुई। उसके बाद जो है वो उन पर इम्प्लीमेंट रोक दिया गया और उसके बाद आज तक हम इलेक्शन को तरस रहे हैं। यही सब कुछ जो है वो बाद में यहाँ पर भी जो है वो कहानी दोहराई जा रही है। देखिए अब क्या होता है। मेरी बात हुई सेनेटर लतीफ़ खोसा और इत्तेजाज एहसन से, वो बड़े पुरुमीद थे। उनका यह कहना था कि जस्टिस काजी ईसा फाइज को इनकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो या तो उनकी जगह जो है वो 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा और अगर वो 8 रुकनी बेंच नहीं करेगा तो 9वां बंदा जो है वो उसमें शामिल होकर बेंच को रीअरेंज भी किया जा सकता है, नई जो है वो उसकी नया बेंच जो है वो भी तश्कील दिया जा सकता है। लेकिन देखना है कि क्या मजीद कोई शख्स जो है वो इनकार जजेस मोअज़्ज़िज़ जज जो है वो इनकार करता है या नहीं करता, ये आइंदा आने वाले 1 आध दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो हुक्म इम्तनाही की दरख्वास्त थी लतीफ़ खोसा की, वो अभी तक जो है वो हुक्म इम्तनाही जारी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे हैं बात दूसरी जानिब जो झूठे केसों का जुमा बाजार लगा है, अहम शख्सियत नाराज हो गई है। आज शेख रशीद साहब जो ट्विटर पर 80 लाख फॉलोअर रखते हैं, रोज़ाना खौफनाक ट्वीट्स करते हैं, आज उनकी ये ट्वीट्स थी। उन्होंने कहा कि झूठे केसों का जो है वो
जुमा बाजार लगा हुआ है, और इस तरह का जुमा बाजार लगा हुआ है कि इसमें जो है वो अपने और पुराए की तकसीम जो है वो भी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और इस तमाम सूरत हाल में जो है वो हर शख्स जो है वो परेशान है, हर शख्स जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ जो है वो क्या होगा। तो ये ऐसी एक सूरत हाल है तो जिस पर जो है वो तमाम मामला जो है वो आगे जा रहे हैं, हतमी सूरत इख्तियार कर रहे हैं, चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें जो है वो किस तरफ जाएंगी। शेख रशीद की नाराज़गी जो है वो बिल्कुल बजा है, और अगर वो समझते हैं कि चीज़ें जो है वो हालात ठीक नहीं हैं तो वो हालात ठीक होने की तरफ जो है वो जाने चाहिए। अब तीसरी बड़ी बात जो है वो गिरफ्तारियों का जो फाइनल राउंड, बड़ा राउंड जो है वो होने जा रहा है। ये गिरफ्तारियों का राउंड जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें जो साबिक वज़ीर एविएशन जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स के जली जो है वो असनाद का और डिग्रियों का मामला जो है वो छेड़ा था, और इस मसले के ऊपर जो है वो उस पर काफ़ी जो है वो लेदे हुई, काफ़ी मामला जो है वो ख़राब हुए, जिसके बाद जो है वो चीज़ें खौफनाक हद तक ख़राब हो गई। जो गुलाम सरवर जो थे वो पुलिस ने रात छापा मारा, उनको और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वो किसी इस्लामाबाद में किसी अपने दोस्त के घर में छुपे हुए थे, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये एक बड़ी चीज़ थी, खौफनाक चीज़ थी। दूसरी जानिब जो है वो पंजाब के गवर्नर उमर चीमा जो हैं वो आज उनकी कोर्ट में हेयरिंग थी, वहाँ पर उनकी मिसेस जो है वो आई थी, तो उनकी अहलिया को भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद पुलिस तर्जमान की जानिब से ये बयान आया कि सानिया 9 मई के हवाले से जो है उनकी अहलिया से भी तफ्तीश करनी थी, इसलिए जो है वो उन्हें हिरासत में लिया गया। तो गिरफ्तारियों का एक नया राउंड जो है वो अब शुरू हो चुका है, जिसमें ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के एक अहम रुकन थे और लाहौर में शाहजमाल के करीब रहते थे, उनको घर छापा मारा गया है। उनकी अहलिया और बेटी को जो भी है लेडीज़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको भी गिरफ्तार करके जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये गिरफ्तारियों का नया राउंड जो है ये लग ये रहा है कि ये मामला अभी रुकेगा नहीं, ये मामला मजीद आगे जाएगा, मजीद गिरफ्तारियां होंगी और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो स्क्वीज होते 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 जो है वो ज़मान पार्क पर पहुंचेंगी, और बिल आखिर जो है वो एक बड़ी गिरफ्तारी जो है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन हमारी दुआ है कि चीज़ें बेहतर अंदाज में हल हों, मामला जो है वो पॉजिटिव सेंस में आगे आएँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, पाकिस्तान के अवाम डूब रहे हैं, और गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ने जो है वो लोगों के कड़ाके निकाल दिए हैं।